थोड़ी बहुत कठिनाई तो हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह से पट्टी पे आ गया है। चुनौतियां तो आती जाती रहती है, चुनौतियों से घबराना इंसान का काम नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करना उनका काम है। तो जाने वक्त थोड़ा सा वो भावुक पल आ जाता है। हमने तो अनेक की विदाई में शिरकत की, लेकिन खुद आज हमारा विदाई का दिन है, तो खुद हमको ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। तनाव को दूर करने के लिए थोड़ा सा गुनगुना लिया करता था। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवानिवृत्त पर सम्मान सह विदाई समारोह आयोजित की गई। समारोह का आयोजन प्रखंड संसाधन केंद्र कांटी के सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता अकुराहा खरगी विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश सिंह ने की। इस अवसर पर कांटी के सेवानिवृत्त हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार को माला पहनाकर व बुक भेंट कर उपस्थित अधिकारी व शिक्षकों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में अरविंद कुमार का कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने शिक्षक व कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर कुशलता के साथ कार्य किया। उनके कार्य कुशलता व नम्र व्यवहार से सभी प्रभावित रहे। शिक्षकों ने कहा कि एक अधिकारी के रूप में हर कार्य में वे सहयोग व सुझाव देते रहे, बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता। सभापति दिलीप कुमार ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि एक अच्छे अधिकारी विभाग की सेवा से मुक्त हो गए हैं। इस अवसर पर बीडीओ आनंद कुमार विभूति, शिवजी प्रसाद, श्रीकांत राय, दिनेश रजक, संतोष कुमार सिंह, अशोक राय, अनिल कुमार चौरसिया, माधुरी कुमारी, शिवानी कुमारी, अर्चना कुमारी, रंजीत सहनी, सुरेश राम, लखन लाल निषाद, संजय पांडे, पूजा कुमारी सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हम जितना दिन तक रहे कांटी प्रखंड में बीओ के पद पर, हमने शिक्षा के प्रति सतत कार्य किया और शिक्षकों के मान और सम्मान बनाए रखा, और हम चाहेंगे कि वही मान सम्मान शिक्षकों का आगे भी बना हुआ रहे। किस रूप में इसको याद रखिएगा, इस शानदार और आज जितने भी हमारे शुभचिंतक और प्रिय शिक्षक आए हुए हैं, उनका बड़ा ही समर्थन मिला है, बड़ा ही सहयोग मिला है, और उन्हीं के बदौलत कार्य को करने में हम सफल भी रहे हैं। तो यह दिन मेरे लिए भी बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है और याद करने लायक दिन है। इस दिन को कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ से जो प्यार मिला है, सम्मान मिला है, वो सदा मेरे हृदय में मेरे साथ ही जाएगा। कार्यकाल को किस रूप में याद करेंगे? कार्यकाल में तो यहाँ के शिक्षक याद रखेंगे। मैंने तो वही किया जो हमको करना चाहिए था, जो विभाग का निर्देश था, और निर्देश के आलोक में ही हमने काम किया, उसके इतर कुछ भी नहीं किया। हाँ, हमने शिक्षक के मान और सम्मान को बनाए रखा और उनके हित का सदा ख्याल रखा। कार्यशैली साफ सुथरी रही, आने वाले भविष्य जो शिक्षक उनके लिए क्या मूल मंत्र रहेगा आपके तरफ? तो आज के दौर में जो शिक्षा विभाग में नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, नए नए आदेश जारी हो रहे हैं, तो उन फरमान आदेश को पालन करने में थोड़ी बहुत कठिनाई तो हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग पूरी तरह से पट्टी पे आ गया है। और हम सभी शिक्षकों से अपील करेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक, आपको जो काम मिला है, जो दायित्व मिला है समाज का निर्माण करने के लिए, देश का निर्माण करने के लिए, आपकी अहम भूमिका है और इस भूमिका में सदा रहेंगे ही। कार्यकाल के दौरान किन तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ करना? चुनौतियाँ तो आती जाती रहती है, चुनौतियों से घबराना इंसान का काम नहीं है, बल्कि डट के मुकाबला करना उनका काम है। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आई, लेकिन भरपूर हमको सहयोग और समर्थन मिला। ये मेरी खुशनसीबी है कि बहुत कम चुनौतियाँ आई, और जो भी चुनौतियाँ आई मैंने उसका डट के सामना किया और सबके सहयोग से उसको हमने पूरा कर लिया। कार्यकाल का सर अंतिम दिन है, भावुक दिन है, से किस रूप में याद रखेंगे? हाँ, ये तो सही बात है कि इतने दिन तक जो लगाव रहा सारे शिक्षकों के साथ, समाज के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, तो जाने वक्त थोड़ा सा वो भावुक पल आ जाता है। हमने तो अनेक की विदाई में शिरकत की, उनका मान सम्मान के लिए बहुत सी बातें बोली,
और उनको किस तरह से इस माहौल को कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी हमने उनको पाठ पढ़ाया सिखाया। लेकिन खुद आज हमारा विदाई का दिन है तो खुद हमको ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भावुक पल है मेरे लिए। सर का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ। उस अवसर पर विदाई देने की परंपरा है, लेकिन सर को हम लोग विदा नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। जो कार्य वो 3 साल में कांटी के शिक्षा क्षेत्र में किए हैं, उसके लिए जो ये सम्मान समारोह है कर रहे हैं, हम लोग आयोजित किए हैं, वो बहुत कम है, बहुत अधिक होना चाहिए और जितना भी करेंगे उतना कम रहेगा। किस तरह का सहयोग मिला इनके कार्यकाल में? सर सबसे पहले तो थे कि बीओ के रूप में आजकल जो होता है जाके स्कूल में निरीक्षण करना, लेकिन सर जिस भी विद्यालय में गए पहले वहाँ प्रत्येक क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाए, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ हो, जो भी विषय हो, ऑलराउंडर के रूप में सब विषय पढ़ाए और उसके बाद तब ऑफिस में गए या कुछ कार्य किए। जहाँ भी जाते थे बच्चे पूछते थे कि मेरे स्कूल के नए टीचर आए हैं। यह जो छाप जो छोड़े हैं आज की परिस्थिति में लगभग 20 साल से यह लुप्त प्राय था और सर जो यह दिए हैं जहाँ जहाँ के बच्चे जो हैं इनसे लाभान्वित हुए हैं, जो ये बराबर याद रखेंगे कि कोई पदाधिकारी थे जो आके हम लोग को पढ़ाते थे और इस रूप में हम लोग भी याद रखेंगे कि ये पदाधिकारी बहुत कम लगे, एक सहयोगी, एक शिक्षक, एक भाई के रूप में हम लोग साथ काम किए।